ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ओके, ये रीडिंग हम कर रहे हैं 7 अगस्त यानी कि रविवार के लिए। ठीक है, वेल आपने पोस्ट तो पढ़ी होगी दैट आई हैव बीन अनवेल एंड कल बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम गया मेरे लिए और पूरी फैमिली के लिए। दीदी तो जगी रही थी मेरे लिए, अचानक बीपी मेरा शूट हो गया। ओके एंड पूरा सर चकरा रहा था, अचानक से फीवर भी आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। 8 से 10 घंटे बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, बट फाइनली थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया। फिर सुबह डॉक्टर के पास गया एंड नाउ फीलिंग क्वाइट अ बिट रिलैक्स्ड। ठीक है, वरना कल तो ये हालत देखकर गाड़ी भी चलाता तो गाड़ी पता नहीं कहाँ चली जाती। बहुत टेंस था इन्वायरमेंट कल, बहुत बट थैंक्स टू यू एंड जिन लोगों ने भी मेरे लिए प्रे की है, थैंक यू ऑल फ्रॉम माई हार्ट। ये चीज़ें एक्चुअली पहुँचती हैं एंड भगवान सुनते हैं, तो थैंक यू कि मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स मिले जो मेरी परवाह करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो चलो आज हम रीडिंग कर रहे हैं आज की उनकी दिल की बातें इसके लिए। ठीक है, तो ये मैंने एक नया माइक्रोफोन का सेटिंग जोड़ा है, आई होप यू वुड लाइक इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं पहले रिलेशनशिप ओरेकल एंड स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, so let's connect with the relationship oracle first and then we'll connect with the sweet dreams. ठीक है, अब इस माइक्रोफोन को कवर करने के लिए हमें कुछ और फोम वगैरह बेस कुछ मंगाना पड़ेगा ताकि साइड की आवाज़ ना चली जाए, वरना बहुत सेंसिटिव है, हर कोई आवाज़ पकड़ लेता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इट। तो ये गया पहला कार्ड। ठीक है, ये आ गया दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां एंड चलो 7वां और 8वां। ठीक है, तो 8 ऋषभ के कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द 1। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ एंड आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, चलो सो यहाँ पे कार्ड है एंड एज यू कैन सी द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज I cannot do this, I'm sorry. Clone, lost, stuck, overwhelmed, regretful, resistant and compulsive. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकता। ओके, जो उसने शायद सोचा होगा या जाना होगा कि ठीक है मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, या फिर आपको नहीं मिलना तो ठीक है मैं भी नहीं मिलूँगा, लेकिन बाद में उसको शायद पछतावा हो गया होगा एंड अभी वो ऐसे ही फील कर रहा है कि विदाउट यू ये पर्सन अभी रह नहीं सकता। That is what is happening in this person's life. ठीक है, ये हमारे छोटू कैट। ओके, सबसे छोटू। ओके, सो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि शायद ये जो पर्सन है ये बहुत कोशिश कर रहा है आपसे कनेक्ट करने की, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ चीज़ें हैं, देखो आपकी भी कुछ बातें हो सकती है रिश्ते में, तो रोक टोक चलती रहती हैं, तो तुम्हें में चलती रहती है, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन हर किसी कोई लिमिटेशन होती है और ये पर्सन आपको उस चीज़ के बारे में बोलने के लिए कह रहा है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है वी आर ऑल वर्दी इनफ। ओके, ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, अवेयर, अलाइंड एंड एम्पावर्ड। ओके, सो यहाँ पे ये जो पर्सन है, आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत चाहता है दिल से एंड वही कहना चाहता है कि आप दोनों ही इसके लायक हो कि आप दोनों जुड़े रहें, दोनों का प्यार बढ़ता रहे, यूं ही बढ़ता रहे एंड जो भी आप दोनों ने ख्वाब देखे हैं कमिटमेंट के, शादी के, मैरिज के, वो सारे पूरी हो जाए।
आई थिंक ये पर्सन रिस्पेक्ट करता है आपकी। और अगर हाल ही में आप कहीं पे मिले हो जहाँ पे किसी फ्रेंड की शादी हो या फिर कोई कार्ड मिला हो शादी का, तो उसको लेके ये पर्सन काफ़ी भावुक है। वो चाहता है कि आपकी भी शादी ऐसी हो जाए धूमधाम से, एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस माइंड। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ये है आई एम टोटली ओवर थिंकिंग दिस। ओके, स्केप्टिकल, कंसर्न्ड, paranoid, reluctant, conflicted, torn, frazzled and perplexed. Okay, so I think ये बहुत ज़्यादा सोचता है, यानी कि छोटी सी बात भी आ जाए तो उसके बारे में सुबह अगर बात हुई तो शाम तक उसके बारे में सोचता रहता है। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने किसी बात के ऊपर अग्री नहीं किया तो ये पर्सन उस बात का बुरा मानता है। तो ये भी आप दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है कि रिश्ते में ऐसे कई सारे पल आते हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ पे हर कोई आपकी बात नहीं मानेगा, है ना। फिर कई बार आपको खुद रास्ता निकालना होता है, कई बार आपको ट्रस्ट करना पड़ता है एक दूसरे के ऊपर। वही बातें यहाँ पे हो रही हैं। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अंडरस्टैंड करने की, एंड वही बातें यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक, 2 ही कार्ड मेरे हिसाब से रिवर्स में हैं। यस, चलो। तो जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यस, वो है whatever don't mess with me. Okay, this is you nasty, scandalized, invaded. I think कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि somebody is going to use this person. जो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या फिर इनका एक्स भी हो सकता है, या फिर जो कोई आप में इंटरेस्टेड है। ऐसे भी कुछ लोग शायद इनसे भिड़ते हैं या फिर इनको नीचा देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए आई थिंक वो उसके बारे में सोचते हैं और उनको कैसे जवाब दे ये जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक ये आपके ऊपर बहुत प्यार करते हैं, आपके ऊपर भरोसा करता है। बट आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि आपको इस बारे में समझना होगा, ठीक है। सो थिंक इसलिए पर्सन जो भी इनके खिलाफ है उनको एक सबक सिखाने की पूरी कोशिश करते हुए आपको दिख सकता है। और अगर गलती से भी उन्होंने पाया कि आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो तो ये आपके ऊपर भी गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है। अपेरेंटली यही बात हो सकती है, एंड आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हो। कमिटमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो शायद ये आपको पहले ही कमिटमेंट दे चुके हैं, या फिर अपने किसी पर्सनल रीज़न से ये अभी तक कमिटमेंट नहीं दे पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है नंबर 27। Thank God you are safe. I thought I lost you. Reliant, relieved, reassured, reunited, reignited and salvaged. I think ये पर्सन काफ़ी खुश होता है जब भी आप इनको मिलते हो या फिर आप इनसे बातें करते हो। ऐसे जब भी पल आते हैं जब आप इनसे बात करना बंद करते हो, इनको सपोर्ट नहीं करते, इनका व्हाट्सअप नहीं देखते, तो इनको बहुत तकलीफ होती है। फिर जब आपकी तरफ से छोटा सा हाय भी आता है तो इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कोई ऐसा स्टेप उठाते हो जैसे कि मान लो अकेले घर से निकल गए या फिर किसी को पता नहीं है आप कहाँ पे हो, तो बहुत परेशान होते हैं और इसलिए पूरी कोशिश करते हैं कि आप जहाँ पे भी हो या आपको ढूंढे निकाल आपको सपोर्ट करे, आपके साथ रहे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिखे, आई थिंक 2 ही कार्ड बचे हैं। पहला जो कार्ड है वो है आई एम डिवोटेड टू इवॉल्विंग इन टू माई हाईएस्ट एक्सप्रेशन। ओके, डिवोटेड, सिंसियर, ट्रस्टफुल, अपग्रेडेड, इवॉल्व। आई थिंक ये पर्सन जो है वो इवॉल्व हो रहा है, यानी कि इसका जो पर्सनल एक्सप्रेशन है, हाईएस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि जब ये कह सकते हैं कि आई एम टोटली इनटू यू, ठीक है। प्यार की जो परिभाषा है जिसमें हम हाईएस्ट कहते हैं कि प्यार ऐसा कि आप कोई उम्मीद नहीं करते, ऐसा प्यार, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। ये डिवोट बन चुका है, ट्रस्टफुल बन चुका है, मतलब अभी आपका ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है Who's Da Vinci now? क्रिएटिव, मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट। कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्रेसिव बनने की कोशिश कर रहा है, समवॉट यू कुड फाइंड कि ये पर्सन आपके लिए कोई चित्र बना रहा है, कुछ चीज़ें कर रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है नंबर 8 कार्ड, इंटीमेसी, पैशन, एडोरेशन। कहीं ना कहीं सेक्सुअल थॉट्स यहाँ पे चल रहे हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी। अगर आप दोनों के बीच ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये बार बार इसको याद करते हैं, नहीं होती तो ये इनके सपने हो सकते हैं जहाँ पे ये आपके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी टेरो। और अब देखते हैं स्वीट ड्रीम से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, चलो हमें कौन से कार्ड मिलते हैं देखते हैं। अगर पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा और छठवां कार्ड। ठीक है, 6 कार्ड टोटल हमने लिए हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, पहले मैं देखता हूँ सारे कार्ड स्ट्रेट है क्या। ओके, अब सारे कार्ड स्ट्रेट आ चुके हैं। ठीक है, सो आई होप यू कुड रीड द कार्ड्स एज वेल। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है बी ओपन। आई एम ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज, आई वेलकम न्यू बिगिनिंग्स। आई थिंक ये पर्सन कुछ नया करना चाहता है, नई चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, नई चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। संडे है तो आपको लेके कहीं घूमने का प्लान हो सकता है, या फिर नए रेस्टोरेंट में जाने का, क्रिएटिव बनने का, फिल्म देखने का, या फिर नाटक देखने का, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो क्रिएटिव हो सकती है आपके साथ करने के लिए कोशिश कर सकता है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है डिवाइन ड्रीम। ओके, डिवाइन ड्रीम, आई एम डिवाइनली गाइडेड, माई इंट्यूशन शोज मी द वे थ्रू माई ड्रीमिंग वर्ल्ड। आई थिंक ये आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा डिवाइन मानते हैं। इनको लगता है कि भाई भगवान खुद आपको राह दिखा रहे हैं, भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं बार बार, तो डिवाइनली आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगे किसी डिवाइन जगह पे भी ये कल जा सकते हैं। इशू कार्ड है वो इंट्यूशन, थ्रू माई सबकॉन्शियस आई ट्रस्ट माई इनर विजडम एंड इंट्यूशन। सेकेंड टाइम इंट्यूशन कार्ड आ गया है, इंट्यूशन वर्ड। तो कहीं ना कहीं ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें देख रहा है। इसके हिसाब से ये सारी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इनर विजडम एंड इंट्यूशन, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं एंड इसका ये फ़ायदा उठा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्लो। आई नाउ ओपन माई सेल्फ टू इंस्पिरेशन एंड वॉच क्रिएटिविटी फ्लो थ्रू मी। तो जो इंस्पिरेशन हम कहते हैं वो इसको कहीं ना कहीं मिल रहा है एंड इसके हिसाब से ये और भी ज़्यादा ज़िंदगी में क्रिएटिव होने जा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसने कुछ क्रिएटिव काम बनना है, क्रिएटिव डायरेक्टर, क्रिएटिव हेड, क्रिएटिव आर्टिस्ट, तो इसके लिए काफ़ी सही मौका आ चुका है अभी फ़िलहाल तो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है लेट गो, आई रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू, आई ग्रो इनटू माय वेरी बेस्ट सेल्फ। पुरानी चीज़ें, पुरानी जो थॉट्स है उनको वो छोड़ रहा है और सही चीज़ें अपना रहा है एंड आगे बढ़ रहा है। लेट गो का मतलब है कि नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड में यहाँ पे मिल गया है वो है अवेकन, यानी कि भाई आई अवेक फीलिंग्स एनर्जाइज्ड एंड बिगिन माय डे विथ ग्रेटिट्यूड। ये हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है, आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा कर रहा है कि उनके वजह से इस पर्सन को ये जिंदगी जीने को मिली है जिसके लिए वो उनका एहसानमंद है। पिताज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।